गाइस सोचो अगर हम एक कंपनी रन कर सकें जहां पे हमारे सारे एम्प्लॉइज एआई एजेंट्स हों। पेपर क्लिप एआई जो कि एक फ्री एआई टूल है, एआई प्रोजेक्ट है एंड अभी ये बहुत ज्यादा वायरल भी जा रहा है। कुछ ऐसा ही करने में हमारी हेल्प करता है। तो अभी हो क्या रहा है, क्योंकि हमारे पास इतने सारे एआई टूल्स का एक्सेस है। चैट जीपीटी हम यूज करते हैं एक काम करने के लिए, क्लॉड हम यूज करते हैं दूसरा काम करने के लिए, एंड एनीटाइम हम यूज करते हैं ऑटोमेशन बिल्ड करने के लिए जो कि ब्रेक हो जाती हैं। ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे एआई टूल्स हैं जो कि हम अलग अलग कामों को करने के लिए यूज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमें ये नहीं पता कि इन सभी टूल्स को यूज करके एक तरह से इनकम कैसे जनरेट करनी है, पैसा कैसे बनाना है। वहीं पे पेपर क्लिप हमारी हेल्प कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे हम एक गोल सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन करना चाहता हूँ, तो ये मेरा गोल हो गया। अब इस मार्केटिंग एजेंसी को रन करने के लिए कौन कौन से मॉडल्स का यूज करना है, कौन कौन से एजेंट्स चाहिए होंगे, एम्प्लॉयज चाहिए होंगे, वो मुझे डिसाइड करना है। तो एक तरह से एक स्ट्रक्चर हमारे पास आ जाता है जहां पे हम मल्टीपल एजेंट्स हायर कर सकते हैं। उन एजेंट्स को मल्टीपल मॉडल्स दे सकते हैं, जैसे कि ओपन क्लॉ में दे सकता हूं अपने सीईओ को, चैट जीपीटी का कोई मॉडल दे सकता हूं मैं अपने वीडियो एडिटर को। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एजेंट्स को, एम्प्लॉइज को मैं डिफरेंट डिफरेंट एआई मॉडल्स दे सकता हूं। एंड ये सारे एम्प्लॉइज एक गोल की तरफ काम करेंगे, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का जो काम होता है उसको करने में हेल्प करेंगे। एंड आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि पेपर क्लिप एआई को सेटअप कैसे करना है, कैसे यूज करना है, कैसे एआई एजेंट्स को हायर करना है। एक लाइव कंपनी भी हम बना के देखेंगे, एजेंट्स को हायर करके देखेंगे, एम्प्लॉइज को हायर करके देखेंगे। और भी बहुत सारी फीचर्स इसमें हैं जो कि हम अलोंग द वे कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे एंड देखते हैं इसको इंस्टॉल कैसे करना है। तो पेपर क्लिप को इंस्टॉल करने के दो ऑप्शंस हैं। सबसे पहले इसको तुम फ्री में यूज करना चाहते हो तो अपनी लोकल मशीन पे यूज कर सकते हो, अपने लैपटॉप पे इसको रन कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अगर तुम इसको अपने लैपटॉप पे रन करोगे तो जब बंद कर दोगे अपने लैपटॉप को तो ये टूल काम नहीं कर रहा होगा। एंड फायदा नहीं है अगर तुम्हारा एजेंट तब काम नहीं कर रहा जब तुम सो रहे हो, तो एआई का एक तरह से तुम फुल यूज नहीं कर रहे हो। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूं कि कहीं ना कहीं इसको होस्ट कर दो, वो हम आगे जाके देखेंगे कैसे करना है। एंड उसके बाद जब तुम सो भी रहे होगे तो तुम्हारे एजेंट्स तुम्हारे लिए काम कर रहे होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले फ्री मेथड तुम्हें दिखाता हूँ। सबसे पहले पेपर क्लिप की वेबसाइट पे तुम आ सकते हो, paperclip.ing। नीचे आओगे तो इस कमांड को सिंपल कॉपी कर लेना है एंड अपने लैपटॉप में टर्मिनल तुम खोल सकते हो। मैकबुक पे टर्मिनल होता है, आई थिंक विंडोज पे आई डोंट नो क्या होता है, तुम गूगल कर सकते हो एक बार। एंड टर्मिनल पे आ जाना है एंड यहाँ पे सबसे पहले मैं न्यू टर्मिनल खोल लेता हूँ, मेरा पुराना खोला हुआ है। एंड टर्मिनल पे आने के बाद यहाँ पे इसको सिंपल कमांड को पेस्ट कर देना है एंड एंटर दबाना है। इसके बाद होगा क्या, पेपर क्लिप एआई तुम्हारे लैपटॉप पे एक तरह से इंस्टॉल हो जाएगा। एंड उसके बाद तुम्हारे डेस्कटॉप पे या फिर तुम्हारे लैपटॉप पे ही तुम्हारे लोकल होस्ट पे, यहाँ पे तुम देख सकते हो लोकल होस्ट पे तुम्हारे लैपटॉप पे ये खुल जाएगा। ऐसा कुछ डैशबोर्ड दिखेगा। मेरा अकाउंट ऑलरेडी यहाँ पे बन रखा है, इसलिए यहाँ पे तुम्हें कुछ कुछ डिटेल्स दिख रही होंगी। अभी हम इसको स्क्रैच से सेटअप करते हैं एंड देखते हैं कि कैसे हम वीपीएस होस्टिंग पे इसको एक तरह से ऑनलाइन ले जा सकते हैं, अपने टूल को 24/7 एक्टिव रख सकते हैं। तो यहाँ पे वीपीएस होस्टिंग का हम यूज करेंगे होस्टिंगर की तरफ से, क्योंकि मैं पर्सनली उसी का यूज करता हूँ एंड मेरे पास कूपन कोड्स भी हैं उसके। एंड काफी इजी सेटअप है, एक क्लिक में तुम सेटअप कर सकते हो। तो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिख रहा होगा, उस पर तुम्हें क्लिक कर लेना है एंड उस पर क्लिक करते ही तुम्हें कुछ ऐसा पेज देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे तुम डिप्लॉय पे क्लिक कर सकते हो, लेकिन उससे पहले एक ध्यान देने वाली चीज यहाँ पे ये है कि वीपीएस प्लान तुम यहाँ पे देख सकते हो, KVM1, KVM2, KVM4, KVM8 है। जितना ऊपर जाओगे उतना बेटर प्लान है। KVM2 से तुम्हारा काम हो जाएगा। एंड एक और चीज यहाँ पे कि यहाँ पे हम एक तरह से वीपीएस होस्टिंग ले रहे हैं, तो इस सेम होस्टिंग पे हम वेबसाइट्स भी होस्ट करवा सकते हैं, ओपन क्लॉ जैसे टूल्स का भी होस्ट करवा सकते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि एक बार तुमने ये ले लिया तो सिर्फ पेपर क्लिप इससे यूज कर पाओगे। आने वाले टाइम में कोई और प्रोजेक्ट आता है ओपन क्लॉ की तरह या फिर पेपर क्लिप की तरह जो कि फ्री है, उसको तुम इस वीपीएस सर्वर पे एक तरह से होस्ट करवा पाओगे। तो एक बार ले लिया तो काफी सारे फायदे हैं। एंड अगर तुम एआई टूल्स में हो, एआई यूज कर रहे हो, तो ले लो, आके जाके काम ही आएगा। तो यहाँ पे डिप्लॉय पे क्लिक कर लेना है एंड उसके बाद कार्ड पे तुम आ जाओगे। यहाँ पे 12 मंथ्स, 24 मंथ्स कोई भी प्लान चूज कर सकते हो। 12 मंथ्स अभी के लिए मैं ले लेता हूँ। यहाँ पे कूपन कोड तुम मेरा यूज कर लेना SOLO20 से तुम्हें 20% डिस्काउंट डायरेक्टली मिल जाएगा। 13,000 वाला तुम्हें 10,000 में आई थिंक मिल जाएगा, 10,500 में एक साल के लिए। आई थिंक काफी बढ़िया है। 10,000 में तुम इस पे वेबसाइट भी होस्ट करो, कुछ भी होस्ट करो, तुम्हारे ऊपर है। एंड उसके बाद कंटिन्यू क्लिक कर लेना, एक बार परचेस कर लेना है। सिंपल इतना सा काम है। उसके बाद जब तुम परचेस कर लोगे उसके बाद तुम्हें ऐसा कुछ डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। जैसे मेरा यहाँ पे होस्टिंगर का डैशबोर्ड है, यहाँ पे तुम देख सकते हो वीपीएस होस्टिंग है। एंड यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूंगा अपने वीपीएस होस्टिंग पे, मैनेज पे आऊंगा एंड यहाँ पे मेरे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं सेम होस्टिंग पे। जैसे N10 मैंने यहाँ पे होस्ट करके रखा है। मेरा यहाँ पे ओपन क्लॉ भी तुम्हें देखने को मिल जाएगा। डॉकर मैनेजर पे एक बार आ जाता हूँ एंड यहाँ पे मैं आ जाऊंगा अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर। तो यहाँ पे ओपन क्लॉ भी मेरा सेटअप है एंड यहाँ पे मेरा पेपर क्लिप भी आ चुका है। तो पेपर क्लिप पे मैं यहाँ पे ओपन पे क्लिक कर लूंगा एंड यहाँ पे हमारे पास अब अपना पेपर क्लिप खुल चुका है। लेकिन जब तुम इसको इंस्टॉल करोगे तो तुम्हारे से कुछ डिटेल्स मांगेगा। एक बार तुम्हें मैं डिलीट करके इसको फिर से बना के दिखाता हूँ कैसा क्या क्या डिटेल्स यहाँ पे डालने पड़ेंगी एंड क्या क्या जरूरत पड़ेगी।
तो यहाँ पे मैं फिर से डॉकर पे आऊँगा, कैटलॉग पे आ जाऊँगा एंड यहाँ पे मैं पेपर क्लिप सर्च कर लूँगा एंड यहाँ पे सिंपल इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जैसे मैं सिलेक्ट करूँगा एंड जब तुम भी पेपर क्लिप को सेटअप कर रहे होगे ऐसी कुछ स्क्रीन तुम्हें देखने को मिलेगी। यहाँ पे अपना ईमेल डाल देना, जो भी है पासवर्ड सेट कर लेना, ये अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हो, लॉगिन करने के लिए काम आएगा। एंड यहाँ पे तुम्हें एंथ्रोपिक की API की चाहिए होगी एंड अगर इवन क्लाउड का तुम्हारे पास प्रीमियम प्लान है $20 पर मंथ वाला है उससे ऊपर, तो भी तुम उसका यूज़ कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एंथ्रोपिक की API की मैं डाल दूंगा अपनी, तो हम चलेंगे एंथ्रोपिक के ऊपर एंड एंथ्रोपिक के क्लाउड कंसोल पे आने के बाद यहाँ पे तुम API कीज पे आ सकते हो। यहाँ पे क्रिएट API की कर लेंगे। अगर तुम्हारे पास API की नहीं भी है तो $5 डाल के तुम क्रेडिट्स ऐड कर सकते हो, इनफ है, उससे तुम एटलीस्ट टेस्टिंग तो कर ही पाओगे इजीली। तो यहाँ पे नाम कुछ भी देते हैं की का एंड ऐड कर लेते हैं, इसको कॉपी कर लेंगे एंड वापस जाके अपने यहाँ पे डैशबोर्ड पे इसको पेस्ट करेंगे हम। तो यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। साथ ही में अगर तुम अपने बाकी एजेंट्स को लेट्स से OpenAI की कुछ मॉडल्स का एक्सेस देना चाहते हो या फिर जेमिनाई के मॉडल्स का एक्सेस देना चाहते हो, तो यहाँ पे अपने जो जो मॉडल्स तुम ऐड करना चाहते हो उनकी API की डाल देना, ताकि तुम्हारे एजेंट्स या फिर तुम्हारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इन मॉडल्स का यूज़ कर पाएँ। तो यहाँ पे हम डिप्लॉय कर देंगे, सिंपल इतना सा काम है। इसके बाद जैसे ये डिप्लॉय होगा यहाँ से हम अपने पेपर क्लिप को ओपन कर पाएंगे। सिंपल इतना सा सेटअप प्रोसेस है एंड अगर तुम वन क्लिक डिप्लॉय यूज़ करोगे तो डायरेक्टली तुम्हारे को स्क्रीन पे ले जाएगा। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा था इसलिए फिर से री इंस्टॉल करके तुम्हें दिखाया, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है तुम्हें लग रहा हो। एंड यहाँ पे तुम देख सकते हो पेपर क्लिप हमारा डिप्लॉय हो चुका है। ओपन पे क्लिक करेंगे एंड तुम्हारे लिए भी सेम स्क्रीन आएंगी जब भी तुम डिप्लॉय करोगे इसको। यहाँ पे अब हमारे से पूछेगा कि क्या क्या डिटेल्स हैं, तो हमने ईमेल जो पहले यूज़ की थी वही करेंगे, पासवर्ड जो वहाँ पे तुम्हें दिखाया था सेटअप के टाइम वही यहाँ पे यूज़ कर लेना, साइन इन कर लेना है। एंड यहाँ पे हम अपनी कंपनी सेटअप कर सकते हो। तो लेट्स से कंपनी का नाम देता हूँ द सोलो एंटरप्रेन्योर। मिशन गोल अभी के लिए रख सकते हो तो ग्रो माय यूट्यूब चैनल अभी के लिए मैं रख देता हूँ इसका नाम कंपनी का। नेक्स्ट कर लेंगे। एजेंट अब यहाँ पे तुम चूज कर सकते हो। सबसे पहले CEO ही हायर करते हैं यूजुअली, ये बाय डिफॉल्ट होता है। तुम अगर कोई और नाम देना चाहो तो वैसे दे सकते हो, लेकिन स्ट्रक्चर यही रखेंगे तो बढ़िया रहेगा। एंड जो तुम्हारा एडेप्टर टाइप है क्लाउड कोड या फिर कोडेक्स, दोनों में से कोई भी तुम यूज़ कर सकते हो। मैं क्लाउड कोड यूज़ करूंगा जो कि एंथ्रोपिक की API की से ऑलरेडी इसको एक्सेस मिल जाएगा। एंड मॉडल भी यहाँ पे चूज़ किया जा सकता है CEO के लिए तुम कौन सा मॉडल देना चाहते हो। लेट्स से मैं सोनेट अभी के लिए देना चाहता हूँ एंड उसके बाद हम नेक्स्ट कर देंगे। एंड नेक्स्ट स्क्रीन में हम यहाँ पे अब टास्क देने वाले हैं CEO के लिए कि CEO क्या काम करेगा, पहला टास्क उसका क्या होना चाहिए। तो हायर योर फर्स्ट इंजीनियर एंड क्रिएट अ हायरिंग प्लान। तो ये इसको टास्क ऑलरेडी दिया हुआ है, लेकिन इसको हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं। यहाँ पे इसको लेंगे हायर योर फर्स्ट CMO, बस इतना सा टास्क रहने देंगे। एंड डिस्क्रिप्शन में देंगे यू आर द CEO, यू सेट द डायरेक्शन फॉर द कंपनी, हायर अ CMO, राइट अ हायरिंग प्लान रहने देंगे एंड ब्रेक द रोड मैप इनटू कॉन्क्रीट टास्क, इतना सा रहने देंगे एंड नेक्स्ट कर देंगे। बस इसके बाद हमें लॉन्च कर देना है एंड हमारा मेन डैशबोर्ड यहाँ पे आ जाएगा। अब ये डैशबोर्ड थोड़ा सा लग सकता है ओवरवेलमिंग, लेकिन बहुत ईजी है ये डैशबोर्ड। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। यहाँ पे डैशबोर्ड मेन यहाँ पे रहने वाला है एंड यहाँ पे तुम देख सकते हो मेन CEO तुम्हारा रहेगा एंड बाकी इसके अंदर क्या क्या चल रहा है या अभी क्या क्या कर रहा है वो भी तुम यहाँ पे पढ़ पाओगे। एंड अभी हायरिंग आई थिंक कर रहा है, 1 लाइव आ रहा है, हायरिंग कर रहा है एंड इसके लॉग्स भी तुम यहाँ पे देख पाओगे कि बोर्ड क्रिएटेड कंपनी। हम यहाँ पे बोर्ड है जो कि मैं चला रहा हूँ, मेरा नाम बोर्ड है यहाँ पे। एक तरह से जैसे कंपनीज का बोर्ड होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह, वैसे ही बोर्ड क्रिएटेड CEO, बोर्ड क्रिएटेड ऑनबोर्डिंग एंड यहाँ पे अब ये CEO आगे काम करने वाला है। अब जब तक ये CEO CMO को हायर कर रहा है तब तक मैं तुम्हें और चीज़ें दिखाता हूँ यहाँ पे कि कैसे ये काम करती हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पे एजेंट्स पे एंड इन्हीं एजेंट्स में तुम देख पाओगे जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ अभी करंटली हैं। जैसे अभी सिर्फ CEO है हमारे पास, तो यहाँ पे CEO दिख रहा है। जैसे CMO आएगा वो भी तुम्हें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। वैसे ही यहाँ पे न्यू इशू तुम क्रिएट कर सकते हो। लेट्स से कोई काम करना है कि लेट्स से मुझे चाहिए कि आई वॉन्ट लाइक वीडियो एडिट करनी है कोई, तो मैं बोल सकता हूँ कि वी नीड टू एडिट द लेटेस्ट बिजनेस आइडिया वीडियो एंड यहाँ पे मैं असाइन कर सकता हूँ कि किसको वो काम देना है। अभी तो CEO ही है हमारे पास, CMO भी देखो आ चुका है। या जैसे यहाँ पे वीडियो एडिटर हम हायर करेंगे तो वीडियो एडिटर भी आ जाएगा, तो वीडियो एडिटर को मैं यहाँ पे चूज कर सकता हूँ एंड डिस्क्रिप्शन दे सकता हूँ कि क्या काम देना है क्या नहीं, एंड क्रिएट इशू कर सकता हूँ। इसके बाद वो काम खुद से ही असाइन हो जाएगा वीडियो एडिटर को एंड आगे जो भी होना है प्रोसेसेस हमने सेट की होंगी वैसे ही काम चलेगा। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, 3 और एम्प्लॉयज़ को हायर करवा लेता हूँ। तो यहाँ पे बोल दूंगा कि हायर 4 more पीपल एंड डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ये एजेंट हमारा क्या होगा, रिसर्च एनालिस्ट, एंड ये क्या करेगा, स्क्रिप्ट राइटर क्या करेगा, SEO स्ट्रेटेजिस्ट क्या करेगा एंड थंबनेल ब्रीफर क्या करेगा। तो क्योंकि मैं अपने चैनल के लिए, यूट्यूब चैनल के लिए एक तरह से कंपनी यहाँ पे बना रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं ऐसे एम्प्लॉयज़ को हायर करने वाला हूँ एंड यहाँ पे क्रिएट इशू कर देंगे। यहाँ पे आई थिंक हमने असाइन नहीं किया, CEO को ये असाइन करेंगे एंड प्रोजेक्ट ऑनबोर्डिंग, ये हमारे पास एक प्रोजेक्ट है भी उसमें रहने देंगे। एंड यहाँ पे प्रायोरिटी भी इसको सेट कर सकते हैं कि हाई प्रायोरिटी रखना है। लो जितना हाई प्रायोरिटी रखेंगे एजेंट्स उस हिसाब से आगे काम लेके चलेंगे। एंड यहाँ पे
क्रिएट इशू हम कर देंगे। अब अभी यहाँ पे तुम देख सकते हो ये इसने ऑलरेडी काम कर दिया है, फिनिश्ड 1 मिनट अगो, हायर कर दिया इसने सीएमओ को। यहाँ पे हमारा सीएमओ आ चुका है एंड थोड़ा बहुत यहाँ पे इसने डिस्क्रिप्शन भी दिया है एंड जो नेक्स्ट टास्क है उस पर भी ये अब काम करना शुरू कर चुका है। तो अब तो मैं दिखाता हूँ कि जो हमने सीएमओ अभी हायर किया है इसमें हम क्या क्या सेट कर सकते हैं एंड हर एक एम्प्लॉय के लिए इन जनरल हम क्या क्या सेटअप यहाँ पे कर सकते हैं। तो सीएमओ पे जब तुम आओगे, क्लिक करोगे तो यहाँ पे तुम देख पाओगे डैशबोर्ड है कि अभी सीएमओ ने क्या क्या किया, जैसे सीईओ ने अभी तक क्या क्या टास्क किए हैं वो तुम यहाँ पे देख पाओगे, रीसेंट इश्यूज एंड रन एक्टिविटी के कुछ ग्राफ्स वगैरह हैं, इसमें इतना देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेन यहाँ पे चीज़ है ऊपर ये जो इंस्ट्रक्शंस है, स्किल्स है, कॉन्फ़िगरेशन है, रन्स है, बजट है, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। इंस्ट्रक्शंस में अगर तुम आओगे तो यहाँ पे 4 फाइल्स तुम्हें देखने को मिलेंगी, agents.md, heartbeat.md, soul.md, tools.md। अभी agents.md क्या करती है, ये बेसिकली हमारे एजेंट को बताते हैं कि ये करना क्या है, कैसे करना है, टेक्निकली थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे बताती है, सिंपल टेक्स्ट की फाइल होती है। heartbeat.md हमें क्या बताती है, ये बताती है कि हमारा जो एजेंट है वो कब उठेगा, कितने घंटे में उसे देखना है कि उसे क्या क्या काम करना है, क्या क्या बोला गया है, क्या क्या नहीं, एंड उसके बाद काम कुम करके वो सो जाएगा। जैसे हमारे ह्यूमंस यूजुअली एक्ट करते हैं कि जाते हैं कंपनी में, देखते हैं क्या क्या काम करना है, इनबॉक्स चेक करते हैं, उसके बाद काम कुम करके वो वापस घर चले आते हैं। तो heartbeat.md एक तरह से बताती है कि कब घर जाना है एंड कब आना है। soul.md क्या है, एक तरह से हमारे एजेंट को पर्सनैलिटी देती है, ह्यूमन टच देती है। फॉर एग्जांपल सीईओ कैसा होना चाहिए, स्ट्रिक्ट होना चाहिए, कैसे उसको एम्प्लॉयज़ के साथ ट्रीट करना है। जैसे अलग अलग सीईओज अलग अलग इमोशनली होते हैं या फिर अलग अलग तरीके से एम्प्लॉयज़ को रखते हैं, वैसे ही यहाँ पे soul.md हमारे एजेंट को पर्सनैलिटी देती है। tools.md इसमें पता चलता है कि हमारे एजेंट्स के पास किस किस टूल्स की एक्सेस है, वेब सर्च की एक्सेस है और कौन कौन से टूल्स की एक्सेस है वो कर सकता है। तो यहाँ पे तुम चेंजेस करना चाहो तो कर सकते हो, और ज़्यादा एक तरह से पर्सनलाइज बनाना चाहो अपने एजेंट्स को तो बना सकते हो, वरना इतनी ज़रूरत नहीं है इन फाइल्स में छेड़खानी करने की। अगला फीचर है हमारा स्किल्स का। तो स्किल्स अगर तुम्हें नहीं पता क्या होते हैं तो हमारी ये वाली वीडियो जाके देख सकते हो, स्किल्स के ऊपर स्पेशली बनाई हुई है। वही सेम चीज़ यहाँ पे है, हम यहाँ पे डिफरेंट स्किल्स दे सकते हैं अपने अलग अलग एजेंट्स को। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वीडियो एडिटर है हमारे पास, तो वीडियो एडिटर को अगर मैं रिमोशन का स्किल दूं ताकि वो एआई को यूज़ करके वीडियो एडिटिंग कर पाए तो वो मैं दे सकता हूँ। रिमोशन के ऊपर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, इस वीडियो को जाके तुम देख सकते हो कि कैसे रिमोशन के यूज़ करके वीडियो एडिटिंग करनी है, वही स्किल मैं यहाँ पे दे सकता हूँ अपने वीडियो एडिटर को। कॉन्फ़िगरेशन में हम आए तो यहाँ पे सीईओ को लेके या फिर एजेंट को लेके मल्टीपल ऑप्शंस हमें मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेन है, हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं अपना जो हमने अभी बात की थी हार्ट बीट की, कि कितने टाइम बाद हमारा एजेंट वापस जागेगा और देखेगा क्या काम करना है क्या नहीं। तो यहाँ पे 3600 सेकेंड अभी सेट है, तो ऐसे हम इसको चेंज कर सकते हैं। कौन सा मॉडल हमारे इस एजेंट के लिए यूज़ करना है वो हम यहाँ पे आके चेंज कर सकते हैं। एंड वैसे और छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि तुम यहाँ पे चेंज कर सकते हो कि किसको रिपोर्ट करेगा। सीईओ तो अभी किसी को रिपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन एसईओ स्ट्रैटेजिस्ट है तो वो किसको रिपोर्ट करेगा, सीएमओ को करेगा। वैसे बाकी जैसे कंप्लीट एक कंपनी में चलता है, हमारी जनरल कंपनीज में ह्यूमन जो कंपनीज चलाते हैं, वैसे यहाँ पे सेटअप की जा सकती हैं चीज़ें। रन्स में हमारे को देखने को मिलता है अभी तक क्या क्या काम इसने किया, एंड बजट भी हम यहाँ पे एलोकेट कर सकते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पे हम दिखा सकते हैं कि महीने का लेट्स से मैं चाहता हूँ कि $20 ही हमारा सीईओ स्पेंड करे, तो उससे ज़्यादा वो नहीं करेगा एंड उस हिसाब से बजट को मैनेज करेगा। तो यहाँ पे मैं सेट कर सकता हूँ कि $10 ही मंथली में स्पेंड करना चाहता हूँ अपने एआई जो भी एपीआईज में यूज़ कर रहा हूँ उसको लेके। अभी तक $0.28 यहाँ पे इसने यूज़ किया है जो भी हमने काम किया है उसमें, तो यहाँ पे मैं सेट बजट कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा वो यूज़ नहीं करेगा। एक बार तुम्हें एक नया स्किल भी इसको देके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे स्किल्स पे अगर हम आए तो यहाँ पे अभी तुम देख सकते हो कौन कौन से अवेलेबल स्किल्स हैं जो कि यूज़ कर रहा है, पेपर क्लिप, क्रिएट एजेंट और बाकी सारे। लेकिन यहाँ पे अगर मैं कोई नया स्किल ऐड करना चाहता हूँ तो मैं नीचे आ जाऊँगा यहाँ स्किल्स पे, एंड यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि मुझे अगर स्किल ऐड करना है तो मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं, ऐड पे क्लिक करके ब्राउज skill.sh। तो ये एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे तुम्हें मल्टीपल स्किल्स देखने को मिल जाते हैं, तुम इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे स्किल्स लोगों ने बना रखे हैं, लेकिन सभी सेफ नहीं होते, कोई भी ऐसे यूज मत कर लेना, रेटिंग्स देख के यूज करना। एंड दूसरा ऑप्शन है गिटअप पे मैं जा सकता हूँ। गिटअप पे लोग यूजुअली अपने स्किल्स को डालते हैं, फाइल्स को डालते हैं, कोड को डालते हैं फाइल्स के, तो यहाँ पे आके सर्च कर सकता हूँ। अभी के लिए लेट्स से मैं रिमोशन इंस्टॉल करना चाहता हूँ, यहाँ पे रिमोशन सर्च करूंगा एंड ये पहले वाले की रेटिंग सबसे ज़्यादा है, इसके ऊपर क्लिक कर लूंगा एंड इस यूआरएल को मैं कॉपी कर लूंगा, वापस आ जाऊंगा, यहाँ पे क्रॉस कर देंगे एंड यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, इस यूआरएल को ऐड कर देंगे। थोड़ा सा टाइम ये लेगा एंड उसके बाद यहाँ पे मेरे जो बाकी स्किल्स हैं उन्हीं स्किल्स के साथ जहाँ पे तुम देख सकते हो रिमोशन यहाँ पे मेरे पास डल चुका है एंड इसका अब मैं यूज कर सकता हूँ अपने सीईओ को ये स्किल दे सकता हूँ। वापस सीईओ पे आऊँ, स्किल्स पे आऊँ, तो यहाँ पे इस स्किल को मैं अपने सीईओ को दे सकता हूँ। मैंने इस पे टिक कर दिया तो ये इसको मिल गया, अब इस स्किल का मेरा सीईओ यूज कर सकता है। वैसे तुम देख सकते हो बाकी सारे एम्प्लॉयज भी यहाँ पे हायर हो चुके हैं, सीएमओ, रिसर्च एनालिस्ट, स्क्रिप्ट राइटर, एसईओ स्ट्रेटेजिस्ट, थंबनेल ब्रीफर। एंड अगर हम देखना चाहें कि हमारी कंपनी में कैसे कैसे लोग स्ट्रक्चर्ड हैं तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तुम यहाँ पे देख सकते हो। अभी सीईओ के अंडर ही सारे काम कर रहे हैं।
CMO भी, स्क्रिप्ट राइटर भी, रिसर्च एनालिस्ट भी, लेकिन इनको तुम इधर उधर कर सकते हो। लेट्स से तुम चाहते हो CMO के अंडर ही SEO स्ट्रैटेजिस्ट रहे और ये सब रहे, तो यहाँ पे तुम इसको चेंज कर सकते हो, नॉर्मल कंपनी की तरह एक तरह से स्ट्रक्चर बना सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक चीज तुम देखो, द एजेंट इज पेंडिंग बोर्ड अप्रूवल एंड कैन नॉट बी इन्वोक्ड येट। तो अभी ये काम नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर मैं इनबॉक्स में आऊँ तो अभी मेरे को अप्रूव करना पड़ेगा, एज अ बोर्ड मुझे अप्रूव करना पड़ेगा CEO को भी कि ये सब हम हायर कर रहे हैं। तो यहाँ पे अप्रूव कर देंगे, उसके बाद हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो एक तरह से हायर हो जाएंगे यहाँ पे। एंड यहाँ पे हमने सारों को अप्रूव कर दिया है, एंड यहाँ पे तुम देख सकते हो अब हमारे सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो लाइव आ चुके हैं। अब यहाँ पे SEO स्ट्रैटेजिस्ट को मैं SEO का कोई स्किल दे सकता हूँ, एंड जो भी काम करना है सिंपल CEO को मैं बोलूंगा, CEO खुद से असाइन करेगा कि किस एम्प्लॉय से काम करवाना है, कौन सा। उसके बाद हमारे पास बचते हैं 2 और इंपॉर्टेंट फीचर्स। पहला है गोल्स का। तो यहाँ पे हम एक तरह से बता सकते हैं कि हमारा एंड गोल क्या है। अगर हमारे एजेंट को या फिर एम्प्लॉय को गोल्स का पता होगा तो उस हिसाब से वो प्रायोरिटीज सेट कर सकता है, कौन से टास्क को पहले करना है, कैसे करना है, किस वे में ऑर्केस्ट्रेट करना है। ये सब चीजें ज्यादा बेटर हो जाती हैं, ज्यादा क्वालिटी रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। इसीलिए हम यहाँ पे गोल सेटअप कर सकते हैं, जैसे कि मेरा यहाँ पे ग्रो माई यूट्यूब चैनल। तो इससे एजेंट को पता रहेगा कि हम किस तरफ यहाँ पे बढ़ रहे हैं और कैसे आउटपुट उसको देने हैं। वैसे ही यहाँ पे रूटीन्स का एक फीचर है, जहां पे कोई भी अगर एक ऐसा काम है जो कि बार बार करना पड़ता है तो वो यहाँ पे हम सेटअप कर सकते हैं। लेट्स से मुझे डेली एक ईमेल चाहिए, एज अ बोर्ड मेंबर मुझे डेली एक ईमेल चाहिए कि कंपनी में क्या क्या चल रहा है। तो वो यहाँ पे मैं सेट कर सकता हूँ कि यहाँ पे ऐसा ऐसा करना है और मुझे बताना है कि कंपनी में क्या क्या हुआ, पूरा दिन क्या क्या हुआ, लेट्स से एंड ऑफ द डे में क्या क्या काम हुआ, वो मुझे ईमेल आ जाए। तो वो यहाँ पे मैं सेटअप कर सकता हूँ, एक तरह से ऑटोमेशन तुम कह सकते हो। डेली ये काम हो रहा है तो वो मुझे पता चलता रहे। तो ये 2 फीचर्स हैं। एंड तीसरा फीचर है हमारा इश्यूज का फीचर, जहां पे तुम सारे जो भी टास्क चल रहे हैं वो यहाँ पे देख पाओगे, जो कि हमने ऑलरेडी देखा। एंड जैसे यहाँ लेफ्ट में मेरी अभी एक कंपनी चल रही है द सोलो एंटरप्रेन्योर, यहाँ पे मैं एक और कंपनी में स्टार्ट करना चाहता हूँ तो वो कर सकता हूँ। नई सेम ही प्रोसेस है, CEO नया हायर करूंगा, CMO नया हायर करूंगा, एंड नई कंपनी स्क्रैच से मैं रन कर पाऊंगा, मैनेज कर पाऊंगा। तुम मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना कि तुम्हारे क्या थॉट्स हैं इस AI टूल को लेके, इस AI प्रोजेक्ट को लेके। एंड और बहुत सारे अभी फ्री ऐसे AI प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं फ्यूचर में, जैसा कि हम देख भी रहे हैं पैटर्न। तो अभी के अभी जाके तुम होस्टिंग ले सकते हो, Solo20 कूपन कोड यूज कर सकते हो 20% डिस्काउंट के लिए।